श्रीमद्भागवतम। यह श्रीमद्भागवत अनेक खंडों से युक्त महानतम दार्शनिक महाकाव्य अमल पुराण या महापुराण है। यह पुराण भारत के समस्त अभिलेखित ज्ञानकोशों की सूची में गौरवशाली स्थान रखता है। भारत का पारंपरिक ज्ञान प्राचीन संस्कृत भाषा में लिखे गए वेदों में प्रकट होता है। इन वेदों में मानव ज्ञान के सभी क्षेत्र सम्मिलित हैं। मूलतः यह ज्ञान सुनकर संग्रहित किया जाता था। भगवान के शक्तिशाली अवतार श्री व्यासदेव द्वारा पहली बार वेदों को पुस्तक के रूप में लिखने के बाद श्री व्यासदेव के गुरुदेव ने उन्हें वेदों के अंतर्निहित सार को श्रीमद्भागवत के रूप में प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित किया। वैदिक धर्म ग्रंथ वृक्ष निगमकल्पतरोगलितान फलम के परिपक्व फल के रूप में जाना जाने वाला श्रीमद्भागवतम वैदिक ज्ञान पर सबसे पूर्ण और आधिकारिक टिप्पणी है। करना एक आदि चिन्मय ग्रहलोक एक विशाल कमल के फूल की तरह है। इसका नाम गोलोक वृंदावन है। यह भगवान श्री कृष्ण का परमधाम है। दो गोलोक नामक यह आदि ग्रह अपने चारों ओर ब्रह्मज्योति नामक एक दिव्य प्रकाश फैलाता है। यह ब्रह्मज्योति निर्विशेषवादियों का चरम लक्ष्य है। 3 जिस प्रकार भौतिक ब्रह्मांड में सूर्य की किरणों में असंख्य चाप हैं, उसी प्रकार अनंत ब्रह्मज्योति में चिन्मुई ग्रहों के असंख्य समूह हैं। भगवान कृष्ण के भक्त इन सभी चिन्मुई ग्रहों के देवता हैं और सभी निवासी जीवित प्राणी हैं। वे सभी चतुर्भुज हैं। भगवान को वहां नारायण के नाम से जाना जाता है और ग्रहों को वैकुंठ कहा जाता है। 4 कभी कभी चिन्मय मेढ़ का एक टुकड़ा ब्रह्मज्योति युक्त चिमकाश के एक छोटे से हिस्से को ढक देता है। वह ढका हुआ भाग महतत्व कहलाता है। तब अप्पादा ने महाविष्णु के निचले रूप को फैलाया और महानता के जल में लेट गए। उस जल को कारण सूत्र कहा जाता है। 5 जब वह कारण सागर में योग निद्रा में सोए तो उनकी सांसों से कई ब्रह्मांड उत्पन्न हुए। यह शक ब्रह्मांडगुणी संपूर्ण कारण सागर में तैर रहा है। भगवान विष्णु की एक सांस ही कल तक का उनका रुतबा है। 6 महाविष्णु फिर से गर्भोत्कर्षाई विष्णु जप में अपना विस्तार करते हैं और हर ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं। वहां वे सर्गाकृति के अंतिम अवतार की शय्या गर्भसमुद्र में लेटे थे। उनके पोते से एक कमल का फूल निकला और उस कमल के फूल पर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा का जन्म हुआ। जीवों की इच्छाओं की विविधता के अनुसार ब्रह्मा ने ब्रह्मांड के भीतर विभिन्न रूपों के जीवों की रचना की। वह सूर्य, चंद्रमा और अन्य देवताओं के निर्माता है। 7 प्रत्येक ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है। यह सूर्य संपूर्ण ब्रह्मांड में अनंत प्रकाश एवं ऊष्मा विकीर्ण कर रहा है। अनंत अरबों ब्रह्मांडों में अनंत अरबों सूर्य हैं जिनमें महारत्व समाहित है। चूंकि भौतिक ब्रह्मांड स्वभाव से अंधकारमय है, इसलिए यहाँ सूर्य और चंद्रमा की आवश्यकता है। वेद हमें इन सभी अंधेरे ब्रह्मों को तोड़कर ब्रह्मज्योति में प्रकट स्वर्णिम संसार में प्रवेश करने का निर्देश देते हैं। 8 वैकुंठ नक्षत्र स्वयंभू है। ब्रह्मज्योति वैकुंठ ग्रहपुंज का प्रकाश है। इसलिए सूर्य, चंद्रमा या बिजली की कोई आवश्यकता नहीं है। 9 श्रीमद्भागवत हमें उस परमधाम गोलोक वृंदावन तक पहुंचने में मदद करता है। दरवाजा हर किसी के लिए खुला है। वह विशेष लक्ष्य ही मानव जीवन का एकमात्र उद्देश्य है, क्योंकि वही जीवन की चरम पूर्ति है।